नमस्कार। झारखंड की खबरों में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। झारखंड की खबर को जानते रहने के लिए सब्सक्राइब करें झारखंड समाचार के इस यूट्यूब चैनल को, जिससे कि आपको झारखंड की डेली ब्रेकिंग न्यूज हर एक सुबह मिलती रहे। आइए दोस्तों, बिना समय गवाए खबरों की ओर चलते हैं। सबसे पहले बड़ी खबर तो रांची के मेदिनीनगर से रिमांड होम से 3 नाबालिग देर रात फरार हो गए। तीनों नाबालिगों ने फिल्मी स्टाइल में रिमांड होम से भागने की प्लानिंग की और इसमें कामयाब हुए। तीनों ने पहले कमरे की खिड़की में लगे लोहे के ग्रिल को तोड़ा, इसके बाद उसके पिछले दीवार से सटे एक नाली से होते हुए रिमांड होम से भाग गए। अगली खबर, झारखंड जनमुक्ति परिषद के एरियर कमांडर समेत 2 सदस्यों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। एसडीपीओ राजेश कुजूर ने बताया कि महुआडांड़ क्षेत्र के एरिया कमांडर नसीम अंसारी लातेहार जिले के 4 थाना क्षेत्र महुआडांड़, गारू, नेतरहाट एवं बारिशगाड़ में आतंक मचा रखा था। गिरफ्तार उग्रवादियों द्वारा कई आपराधिक घटनाओं को अंजाम दिया गया और इसमें मुख्य रूप से जंगसी चैनपुर में बन रहे 132 केवी का पावर ग्रिड गाड़ी में जलाने और फायरिंग करने का आरोप है। कारो से गोमिया प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत स्वांग पुराना माइन निवासी जितेंद्र कुमार रविदास ने रात अपने घर पर फांसी के फंदे से झूल सुसाइड कर लिया। युवक की मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी और उसका इलाज रांची में चल रहा था। युवक ने परेशान होने की वजह से उसकी पत्नी पिछले 7 साल से अपने 2 छोटे बच्चों को लेकर मायके में रहा करती थी। अगली खबर, झारखंड में कदवा में 2 बेटियों की मां को शादी का झांसा देकर यौन शोषण करने का आरोपी प्रद्युत कुमार सिंह उर्फ मुन्ना सिंह को जमशेदपुर के कदवा पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता का ड्राइवर भी है और थाना में ड्राइवर पर केस दर्ज होने के बाद मंत्री ने उसे काम से हटा दिया था। और मुन्ना सिंह पर आरोप है कि शादी का झांसा देकर यौन शोषण करने के साथ साथ बिजनेस करने के नाम पर भी उससे 2 लाख रुपये लूट लिए। अगली खबर, रांची के हैदरनगर से हैदरनगर थाना के पंसा बरडिया होते हुए मोहम्मदगंज प्रखंड मुख्यालय को जोड़ने वाला मुख्य पथ तेज बारिश की वजह से बह गया और इससे करीब 2 दर्जन गांव के लोगों का संपर्क मोहम्मदगंज प्रखंड मुख्यालय से कट गया। वहीं बिहार जाने के लिए भी लोगों को अब लंबी दूरी तय करनी पड़ रही है। करीब 25 किलोमीटर अधिक दूरी तय कर लोगों को प्रखंड मुख्यालय जाना पड़ रहा। अगली खबर, सिमडेगा से भालू के हमले से एक वृद्ध गंभीर रूप से जख्मी हो गए और घटना कुसुम बांध नौलखा पुल के पास हुई। हमले के बाद भालू भाग निकला। बुजुर्ग घुड़ती रथ मेला देख अपने घर वापस आ रहे थे और इसी बीच ये घटना हुई। वहीं जख्मी रात में ही किसी तरह अपने घर पहुंचा तो लोगों को घटना की जानकारी मिली। इसके बाद परिजन उसे सुबह सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर गए हैं और यहाँ प्राथमिक इलाज के बाद डॉक्टर स्मृति ने बेहतर इलाज के लिए रांची स्थित रिम्स रेफर कर दिया। अगली खबर, झारखंड के विभिन्न हिस्सों में पिछले 24 घंटे में कोरोना पॉजिटिव मरीज की पहचान की गई है और 33 नए कोरोना पॉजिटिव पाए गए। इनमें सर्वाधिक बोकारो से 8 मरीज शामिल हैं। वहीं कोरोना से ठीक होने वालों की संख्या 49 रही है। पूरे राज्य में 320 एक्टिव केस हैं और इधर सावन में देवघर बाबा मंदिर में श्रद्धालु इस साल भी पूजा नहीं कर पाएंगे। श्रावणी मेले में देवघर और बासुकीनाथ बाबा मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ रोकने के लिए अंतर्राज्यीय सीमा पर चेक पोस्ट बनेगा और यह फैसला झारखंड और बिहार के पुलिस अधिकारियों के बीच समझौतों के तहत हुआ। अगली खबर, धनबाद से बीसीसीएल कर्मी पति की नौकरी छोटे बेटे को दे दी और बड़े व मंझले बेटे को पति का पीएफ समेत अन्य मद का पैसा दे दिया। गांव में पुश्तैनी जमीन थी, उसे भी बेचकर पैसे तीनों बेटों में बांट दिए। अब 70 साल की मां को इलाज की जरूरत पड़ी तो बेटों की आपसी रस्साकसी कुछ यूं चली कि मां 3 घंटे तक कार की डिक्की में ही डुबकी पड़ी और रहने को इसमें बेबस हुई। 3 घंटे बाद डिक्की में पड़े रहने के बाद बेटों की घर की दौड़ लगाती रही 70 साल की मां। अगली खबर, झारखंड में कोरोना की तीसरी लहर आने से पहले तमाम जिला प्रशासन के द्वारा तैयारियां हो चुकी है और अस्पतालों में ऑक्सीजन और ऑक्सीजन बेड की उपलब्धता सुनिश्चित कराने के लिए तेजी से काम हो रहा। और उप विकास आयुक्त विशाल सागर ने जिले के अस्पतालों में लग रहे पीएसए प्लांटों की अद्यतन स्थिति की समीक्षा की और इस काम में जुटे भवन निर्माण निगम को और भी निर्देश दिए। वह दोस्तों, भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने पेगासस की फर्जी कहानी गढ़कर विपक्ष के नेता देश को बदनाम करने का षड्यंत्र रच रहे ऐसा कहा और वो देश विरोधी शक्तियों के हाथ में खेल रहे। एमनेस्टी जैसी संस्थाओं का भारत विरोधी घोषित एजेंडा रहा है और पेगासस की फर्जी कहानी में अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की संलिप्तता है। मरांडी ने कहा कि यदि उनके पास कोई प्रमाण है तो वो संसद में उसे क्यों नहीं रख रहे। साथ ही दोस्तों, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष रामेश्वर उरांव ने कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार का उद्देश्य पेगासस के जरिए राष्ट्रीय सुरक्षा को समाप्त करना है। मोदी सरकार ने इजरायली स्पाईवेयर पेगासस के द्वारा राहुल गांधी समेत देश के बड़े बड़े नेताओं, अधिकारियों और मीडिया कर्मियों का फोन टैप कर उनके मौलिक अधिकारों का तो हनन किया ही, अपने संवैधानिक कर्तव्यों की भी हत्या कर दी।
अगली खबर, झारखंड पुलिस व सीआरपीएफ ने मिलकर हाल ही में 15 लाख के इनामी नक्सली बुधेश्वर को मार गिराया। इसके बाद से झारखंड पुलिस के हौसले बुलंद हैं। पुलिस मुख्यालय को सीआरपीएफ डीजी कुलदीप सिंह ने झारखंड के पुलिस महानिदेशक नीरज सिन्हा व अन्य अधिकारियों के साथ बैठक की। इस झारखंड दौरे पर आए डीजी कुलदीप सिंह ने बैठक में झारखंड पुलिस और सीआरपीएफ के साथ झारखंड में चल रहे नक्सली अभियानों पर चर्चा की। दोस्तों, झारखंड हाईकोर्ट की फटकार के बाद रांची नगर निगम भी अवैध भवन बनाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने में जुट गई है और अवैध निर्माण से संबंधित 207 मामलों की सुनवाई हुई। कोर्ट ने सभी मामलों में भवन मालिकों को मात्र 24 घंटे की मोहलत दी। 22 जुलाई को चिन्हित भवन मालिक अपने भवन का स्वीकृत नक्शा व कागजात नगर आयुक्त कोर्ट में जमा नहीं करते हैं तो कोर्ट एक तरफा आदेश पारित कर सकता है। साथ ही दोस्तों, नीट एंट्रेंस में ओबीसी आरक्षण का मुद्दा गरमा चुका है और बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने केंद्र सरकार से सवाल पूछा है कि केंद्र सरकार जातिगत जनगणना के आंकड़े क्यों छुपा रही। और उन्होंने सोशल मीडिया पर कहा कि केंद्र सरकार ने तय कर लिया है कि सिर्फ अनुसूचित जाति जनजाति की ही जनगणना होगी और ओबीसी की नहीं। तो दोस्तों, झारखंड की खबरों में अभी के लिए इतना ही और झारखंड की डेली ब्रेकिंग न्यूज़ को पाते रहने के लिए आप सब्सक्राइब कर लें झारखंड समाचार के इस यूट्यूब चैनल को, जिससे कि आपको झारखंड की डेली ब्रेकिंग न्यूज़ हर एक सुबह मिलती रहे। मिलते हैं दोस्तों इसी वीडियो के साथ अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।